अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रैक्टिकल वास्तु के इस एपिसोड में मैं आपको एक सफलता की कुंजी या की ऑफ हैप्पीनेस देने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है? मेरे साथ बने रहना है इस एपिसोड में अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ मीता रैना। अपने चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, उस टॉपिक के बारे में वैसे तो काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन जिस तरह से मैं बात करना जा रही हूँ वैसा थोड़ा कम कहा गया है। स्टोरेज, स्टोर रूम वास्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। उसी के साथ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि हम अपने घर या अपने वर्क प्लेस को कितना स्ट्रेस फ्री और कितना हेल्दी रखना चाहते हैं, या हम कितना अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी की यात्रा में या अपनी ज़िंदगी के अहम पड़ाव में शामिल करना चाहते हैं। वास्तु क्या है? यही सब तो है। हम सूरज की धूप, हवा और जो भी मौसम के जो भी बदलते हुए नज़ारे हैं, उन सब के साथ अपने इस घर को किस तरह से सामंजस्य में बिठाएं कि हमारा घर भी हमारी इस यात्रा का सहभागी बन जाए। आइए चलते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं। जब हम वास्तु के घर बनाते हैं तो हर जना जानता है या हर जना बात करता है, या आप डिज़ाइन भी करा सकते हैं। जब आपने अपना घर पूरी तरह वास्तु पे बनाया है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में पूजा का मंदिर है और सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी उस घर में या उस ऑफिस या वर्क प्लेस पे आपको एक अजीब सी बेचैनी होती है, या आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कोई बोझ है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पर आपके यहाँ पर आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में स्टोरेज का किस तरह से व्यवस्था की गई है। जब भी हम बात करते हैं, जो लोग भी कहते हैं कि मैं वास्तु पे बहुत बिलीव करता हूँ और मैं वास्तु पे अपने मकान को बनाना चाहता हूँ, उन सभी लोगों के साथ जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जब भी मैंने बात किया है, स्टोरेज के ऊपर बिल्कुल उनका अपोजिट नज़रिया है। वो चाहते तो हैं कि उनका घर बहुत ही सुख देने वाला हो, शुभ घर हो उनके लिए, और वो वास्तु के हिसाब से उसको बना भी रहे हैं। तो फिर क्या वजह है? वजह ये है कि अगर आपका घर कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ा बंगला है आपका, कोठी है आपकी, या आप 1 या 2 बेडरूम के फ्लैट में भी रह रहे हैं, हो सकता है आपका घर किराए का घर हो, उस घर में जब आप एंटर करते हैं और जब सामान अव्यवस्थित बिखरा पड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि पूरा घर सामान से भरा हुआ है, तो आपका मूड कैसा भी हो, उस घर में एंटर करते ही आप अजीब सा चिड़चिड़ापन या बिना किसी बात के झल्ला जाना, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, तो देखिए कि वो जो एनवायरनमेंट आपके घर पे बना हुआ है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जैन धर्म में एक सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहता है कि जो भी वस्तु आपके काम की नहीं है, लंबे समय से आपने उपयोग में नहीं ली है, या कम से कम सामान में या आपकी ज़रूरत के अनुसार ही सामान पे अपने जीवन को व्यतीत करें, कम सामान को इकट्ठा करें। जो बेसिक उसका सारांश है वो कुछ इस तरह का है। मान लीजिए कि आपने सब कुछ वास्तु के अनुरूप बनाया है, लेकिन आप अपने सामान खरीदने की हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका घर, आपका वार्डरोब्स, आपका स्टोर रूम सामानों से भरा पड़ा है। अगर आपका खाने का स्टोरेज है तो गेहूँ, चावल, दालें सब भरी पड़ी है, लेकिन उनको देखने या संभालने के लिए भी समय या नौकर होने चाहिए ताकि आप उनको ठीक से रख सकें, देख सकें। या फिर आपका वार्डरोब है, कपड़ों से भरा पड़ा है, आपके खिलौने भरे पड़े हैं, किताबें हैं, इतना अधिक सामान। दुकानों पे हम देखते हैं कि वो भी भरी हुई हैं सामानों से, खरीदने वाले हैं इसलिए वहाँ पे भी सामान मिल रहा है और आप भी खरीदे जा रहे हैं। जब आप जाते हैं शॉपिंग पे तो वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरत में नहीं है या आपकी लिस्ट में नहीं है, आप कुछ न कुछ 2-4 चीज़ें वैसी भी खरीद के ले आते हैं।
यहाँ पर अब आपको जो प्रैक्टिकल वास्तु है वो क्या कहता है, वो ये कहता है अगर आप कोई एक नया कपड़ा खरीदें तो पुराने 2 या 3 कपड़ों को पहले हटाएं। आपके घर में अगर उन कपड़ों को रखने की जगह ही नहीं है तो आप खरीद करके क्या करेंगे, डंप करना चाहते हैं। कई सारे आपकी ड्रेसेस शायद आपने एक बार पहनी या नहीं पहनी, आपको बाद में घर आकर के वो पसंद नहीं आई, या फिर अब वज़न बढ़ गया है या वज़न कम हो गया है, ड्रेस अब टाइट हो गई है या बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा वापस पहले से वैसा ही वज़न होगा तो मैं ये ड्रेस को ट्राई करूँगी, और 2-3 साल इस वेटिंग में निकल चुके हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अब ध्यान दें कि आपके घर में ऐसा क्या क्या सामान पड़ा है जो कि पिछले 6 महीनों से आपने यूज़ में नहीं किया है, आपने उसका कभी उपयोग में नहीं किया। पुराने समय के घरों की बात लेते हैं, आज से 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, इनफैक्ट अभी भी घरों के अंदर दुछत्ती या बखारी जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा रूफ डाल करके एक स्टोरेज स्पेस निकाला जाता है, अभी भी निकालते हैं हिंदुस्तान में, और पुराने घरों में मुझे मिलते ही थे। मैंने जितने भी घरों के रेनोवेशन का काम किया है, उस रेनोवेशन में मैंने जो सबसे पहले चीज़ करी है वो ये करी है कि वो बखारी या दूछत्ती को तोड़ा है। इसकी जगह बेटर होगा आप ओवरहेड वार्डरोब के ऊपर आप ओवरहेड स्टोरेज बनाएं, क्योंकि आप लैडर या सीढ़ियों पे चढ़ करके उस स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो सीरियसली बताइए उस बखारी का या उस दूछत्ती में रखे सामान का होता क्या था। होली दिवाली मोस्टली हर 6 महीने में एक बार घर के बच्चों को या सर्वेंट को चढ़ा करके उसकी सफाई कर दी जाती है, वो सामान उतारा, उसको धूप दिखाया और वापस रख दिया जाता है। वो सामानों को यूज़ करते हुए मैंने खुद अपने घर में भी नहीं देखा, तो उसको वहाँ डंप करने की कहाँ ज़रूरत है। अब क्या होता है डंप करने से, वास्तु ये कहता है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं, जहाँ पर्याप्त हवा और रोशनी की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पर आपकी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है। आप उस जगह को नेगेटिव बना रहे हैं खुद, क्योंकि आपने उस जगह की देखभाल नहीं करी है। तो क्या करना है, ऐसी जगहों को हटाइए, प्रॉपर स्टोरेज प्लेस निकालिए और कंट्रोल भी करिए अपनी शॉपिंग की हैबिट्स को। जितनी आपके पास जगह है व्यवस्थित, उसमें जितना सामान आ सके उतना सामान खरीदिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़रूरत है वो नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको दे दीजिए। आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई हो जो यूज़ करते हो, उन्हें दे दीजिए, बदले में दुआएं मिलेंगी, शुभकामनाएं मिलेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ डंप करके, इकट्ठा करके अपने घर में नेगेटिव जोन्स मत क्रिएट कीजिए। वास्तु पे आप 100% मकान बना पाए या ना बना पाए, लेकिन तय मानिएगा अगर आपने इस बात पे ध्यान दे दिया, इस पॉइंट पे आपने वर्किंग कर ली, आपके घर को क्लटर फ्री कर दिया, तो आपका माइंड क्लटर फ्री हो जाएगा। और क्लटर फ्री माइंड खुशियों की चाबी है। उम्मीद करती हूँ स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ जुड़े रहने पर, छोटे छोटे प्रैक्टिकल वास्तु और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मेरे विचार जानने पर आपको भी इस यात्रा में आनंद आता रहेगा। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, दुर्गा नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, महावीर जयंती की भी शुभकामनाएं, रमज़ान का पवित्र मंथ भी चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।